वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के 2.67 करोड़ किसानों को इसी हफ्ते मिलेंगे पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त। शाही ने बताया कि प्रदेश को 2 करोड़ 34 लाख किसानों और पिछले बार के बचे 32 लाख किसानों को मिलाकर 2.67 करोड़ किसानों को एक सप्ताह के अंदर अगली किस्त 2,000 रुपये जारी कर दी जाएगी। कोरोना योद्धाओं को 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मुकाबले मानव संसाधन आधे से भी कम है। इस हालत में योगी सरकार ने कोविड ड्यूटी के लिए कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त मानदेय का फैसला किया। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि लैब में कार्यरत कार्मिक और चिकित्सा छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम योगी का ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक और बड़ा फैसला। सीएम योगी का ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक और बड़ा निर्णय। क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए जारी होगा ग्लोबल टेंडर। कोविड वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के बाद ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकर के खरीद के लिए भी ग्लोबल टेंडर। लॉकडाउन शुरू हुई, पुलिस की सख्ती, सीमाएं हुई सील। अब लॉकडाउन के दौरान पुलिस मेरठ पुलिस की सख्ती भी शुरू हो चुकी है। जिले के सभी सीमाएं सील कर दी गई है। बिना कोविड-19 वायरस जांच रिपोर्ट के किसी को जिले में नहीं घुसने दिया जा रहा। जिले के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतर गए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं पर जल्द होगा फैसला। छात्र कर रहे रद्द करने की मांग। कोविड-19 महामारी और पंचायत चुनाव के चलते स्थगित की गई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। 10 मई तक के लॉकडाउन से 10वीं के रिजल्ट पर छाया संकट, ऑनलाइन शिक्षा भी बंद। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट तैयार करने के लिए 10 मई तक कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया है। प्रतियोगियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मांग, विज्ञापन निकाले, परीक्षा भी दूर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर असमंजस बना है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पांव पसार रहा और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 11 मई को विज्ञापन और 18 मई से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा संस्था ने इस स्थिति स्पष्ट नहीं की है। परीक्षा नियामक कार्यालय और एनआईसी में अफसर और कर्मचारी संक्रमित है, उससे आवेदन प्रक्रिया टल सकती है। कोरोना संक्रमण काल में बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं का विच्छेदित नहीं होगा कनेक्शन। यूपी के ऊर्जा मंत्री की पहल पर होगी राहत। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं के साथ मानवीय संवेदना दिखाई है। कोरोना काल में बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यदि किसी उपभोक्ता के घर पॉजिटिव मरीज आइसोलेट होगा, पीड़ित और स्वजनों को भी परेशानी होगी। इतना जरूर है कि जिसके पास पैसा हो वे खुद बकाया बिल जमा कर दें। कोरोना कर्फ्यू में इस सुविधा पर कार्यरत कर्मियों को जारी होंगे विशेष अनुमति पास, आदेश जारी। साप्ताहिक बंदी में भी बिजली कर्मचारी बिना रोक टोक के बिजली से जुड़ा काम कर सकेंगे। मीटर रीडर रीडिंग लेने के साथ ही बिजली बिल उपलब्ध कराने और इस सुविधा केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष अनुमति पास जारी किए जाएंगे। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य है कि राज्य शुरू आने के साथ ही बिजली व्यवस्था भी 24 घंटे बरकरार रखी जा सके। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना संक्रमित हुए कर्मचारियों का प्रशासन रखेगा ख्याल, मदद के लिए बन रही लिस्ट। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ग्रीष्मावकाश में किया गया बदलाव। इस बार जून की जगह 10 मई से रहेगी छुट्टी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी लखनऊ खंडपीठ, जिला न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में इस वर्ष ग्रीष्मावकाश प्रीपोन कर दिया गया। महानिबंधक की अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश को संशोधित करते हुए 10 मई से 4 जून तक कर दिया गया है।
यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं चलाएगी। 30 जून तक नहीं होगी कोई परीक्षा। वाराणसी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 15 मई तक के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय बंद रहने के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 30 जून के पहले कोई परीक्षा नहीं होगी। यह निर्णय बुधवार को BHU के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर BK शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। 12 मई तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान, गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना। इन दिनों मौसम का मिजाज काफी अलग है। शाम के वक्त हल्की ठंडी हवाएं चल रही है तो दिन और दोपहर में मौसम कभी गर्म तो बादलों की आवाजाही से कभी नर्म। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो रही है। कोरोना के कारण लोग घर में हैं तो मौसम के इस रुख से उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और घर बैठे हुए इसका आनंद ले रहे हैं। आगामी 5-6 दिनों में मौसम का कुछ यही अंदाज देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक 12 तारीख तक गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना। हवा के झोंके भी कई इलाकों में लोगों को गर्मी से दूर रखेंगे। केंद्र ने विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य किया। केंद्र सरकार ने विकलांगों को राहत देते हुए अब विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को इसके लिए गजट अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के विकलांग मामलों के विभाग ने ट्वीट किया, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य है कि 1 जून से UDID पोर्टल पर उपयोग करते हुए ऑनलाइन माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन की सलाह दी जाती है। चीन फिर बना दुनिया के लिए सिरदर्द। अंतरिक्ष में बेकाबू चीनी रॉकेट को लेकर अगले 48 घंटे काफी अहम। चीन लगातार दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा। पहले कोरोना वायरस जैसी महामारी का केंद्र बना और अब बेकाबू चीनी रॉकेट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। चीन के रॉकेट ने विश्व के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा रखी है। खासतौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंतरिक्ष में बेकाबू हो चुका चीनी रॉकेट अमेरिका के लिए मुसीबत बना है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 21 टन वजनी यह रॉकेट घनी आबादी वाले महानगरों जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क, स्पेन का मैड्रिड और चीन के पेचिंग शहर को निशाना बना सकता है। RBI ने किया बड़ा ऐलान, किन लोगों को मिलेगा लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया। जिन लोगों ने 25 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा। क्या इसमें आम लोग होंगे? क्या उन छोटे कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा जिनको कोविड के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा? वही सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने पहले इस सुविधा का लाभ लिया है क्या वो दोबारा इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं। पेटीएम देगा आपके वैक्सीन स्लॉट की जानकारी, ऐसे में मिलेगा आपको अलर्ट। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम ने पेटीएम वैक्सीन स्लॉट फाइंडर के नाम से नया टूल लॉन्च करने का ऐलान किया जो आपको आपके कोविड वैक्सीन स्लॉट सर्च करने में मदद साबित होगा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि पेटीएम यूजर्स को अपने एरिया में वैक्सीनेशन के लिए नए स्लॉट उपलब्ध होने पर अलर्ट मिल जाएगा। IPL 2021 के बाकी मैच और T20 विश्व कप UAE में हो सकते हैं आयोजित। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण IPL टूर्नामेंट प्रभावित हुआ है और बीच में ही टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल IPL 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि IPL 2021 के शेष मैच अब UAE में हो सकते हैं। LOCL आपके लिए लाया हल्के वजन का सिलेंडर, जाने इसकी खासियत और फायदे। इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा लेकर आई है। अब से आपको कंपनी की ओर से हल्के और रंगीन गैस सिलेंडर मिलेंगे। बता दें यह सिलेंडर खास मॉड्यूलर किचन के लिए डिजाइन किए गए, लेकिन इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस सिलेंडर की खासियत है कि आपको इसमें यह पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची हुई और कितनी खर्च हो गई है। IDBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब वीडियो के जरिए अपडेट कर सकते हैं KYC। IDBI बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो आप अब KYC को घर बैठे ही अपडेट करा सकते हैं। बैंक ने वीडियो के जरिए KYC अपडेट की सुविधा दी है। देश भर में फैली महामारी को देखते हुए RBI ने 5 मई 2021 को की गई घोषणाओं में वीडियो के जरिए KYC शुरू करने का निर्णय लिया है। बेस्ट पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम, बैंक से ज़्यादा मिलता है ब्याज। अगर बिना रिस्क लिए और गारंटेड रिटर्न के साथ फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर विकल्प है।
बैंकों की तरह डाकघरों में भी एक मुश्त निवेश किया जा सकता है। डाकघरों में टाइम डिपॉजिट के नाम से यह स्कीम उपलब्ध है। सुल्तानपुर प्रधान डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए एक मुश्त निवेश किया जा सकता है। कई बैंक के मुकाबले डाकघरों में फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर अधिक है। उन्होंने बताया कि टाइम डिपॉजिट के तहत 1 से 3 वर्ष तक के लिए निवेश पर सालाना 5.5% और 5 साल के निवेश पर 6.7% वार्षिक ब्याज मिलता है। टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में निकले पंप ऑपरेटर और फायरमैन की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू 12 मई को। टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में सरकारी नौकरी के मौके की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुदान प्राप्त टाटा मेमोरियल सेंटर ने वाराणसी और मुजफ्फरपुर में स्थित केंद्र पर 19 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। सेंटर द्वारा बुधवार 5 मई 2021 को जारी विज्ञापन के अनुसार वाराणसी केंद्र में 4 पंप ऑपरेटर और 11 फायरमैन पदों और मुजफ्फरपुर केंद्र में 4 फायरमैन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शादियों के सीजन में सस्ते में मिल जाए सोना, जानिए आज क्या है 10 ग्राम सोने का रेट। सोने के भाव में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ। कल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में गिरावट आते हुए देखी गई थी। वहीं आज खरीदारी बढ़ने से भाव में बढ़त देखी जा रही है। सोना जून वायदा 179 रुपये तेजी के साथ 47,179 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी मई वायदा 555 रुपये की तेजी के साथ 70,174 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती हुई देखी गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही लूट फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। अब एक खुशखबरी, कोरोना काल में पेंशन धारकों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन लोगों को होगा सीधा फायदा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अस्थायी पेंशन की समय सीमा को 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।